नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी के इस सीरीज में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर के सही प्रश्नों को ईयर वाइज ऑन लिनियर में कवर करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत कम समय में बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें 38वीं से लेकर के 70वीं तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके सारे वीडियो आपको मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे प्रश्नों को कवर किया जा रहा है, शायद आपको कुछ काम आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत। और ये पंचायती राज है जो अनुसूची 11 में और अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो तृतीयक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना के काल के दौरान कीमत स्तर घटा? तो प्रथम योजना के दौरान। भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक कहाँ एकत्रित किए जाते हैं? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के यहाँ। किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो 1991 ईस्वी में। अभी तक केवल 3 बार किया गया है, 1949 में, 66 में और 1991 में। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली के दर पर आधारित है। भारत में बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम अंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। पढ़ने में काम आने वाले ग्लोसस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो अवतल लेंस से बनते हैं। और अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष वाले में प्रयोग किया जाता है। कौन सा कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्यों में विभाजित कर दिया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क। भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? तो यूएसए से आता है। कौन सी धातु बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो टंगस्टन का प्रयोग होता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग में होती है? तो जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। टरबाइन व डायनमो में से बिजली प्राप्त करने में किस प्रकार को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा, जिसे यांत्रिक ऊर्जा भी कहते हैं। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो वनस्पति तेल का प्रयोग होता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो मीथेन होती है। कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट का होता है। पौधा या पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है, जिसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जिसका समीकरण कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, ऊपर पढ़ सकते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन होता है? तो एंजाइम होता है। किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी है, कौन है? तो विटामिन सी। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन ने बसाया था। किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो राजगीर में की गई थी। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो धनानंद थे और चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो शुंग वंश का हुआ था। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक से। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो बहलोल लोदी ने।
किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी को। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग थी जो 1746 से 1748 ईस्वी के बीच में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चली थी। किस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को दाखिल नहीं होने दिया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस वेस्ट ने। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1746 के एक्ट के माध्यम से। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। 1886 में जो कलकत्ता में हुआ था, 1893 में जो लाहौर में हुआ था, और 1906 वाला जो कलकत्ता में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो विनोबा भावे ने। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम का उत्तर दिनांकित चेक था? तो महात्मा गांधी के माध्यम से। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किए थे। दांडी यात्रा कब शुरू की गई? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू की गई थी और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। टोटल 24 दिन तक चला था और इसमें 241 मील पैदल चला गया था और किलोमीटर में 390 किलोमीटर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? तो पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. हुम ने डफरिन के समय। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। 3 दिनों तक चला था, 31 दिसंबर 1885 तक चला था और ये जगह का नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो मुंबई में था। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से लौटे थे। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? तो 1931 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया? तो 1920 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। गद्दी लोग कहाँ का निवासी हैं? तो हिमाचल प्रदेश का, और किन्नौरी भी हिमाचल प्रदेश का निवासी है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्रा का। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो कावेरी नदी पे जो कर्नाटक में है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों बहती है। सोन नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? तो सह्याद्री पर्वत कहलाता है और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नामुड़ी जो केरल में है और इसकी ऊंचाई है 2695 किलोमीटर। इसके बाद आता है दोदा बेट्टा जो तमिलनाडु में है। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो गाडविन ऑस्टिन है और इसकी लंबाई है 8611 मीटर। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, जिसे काली मिट्टी भी कहते हैं और काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं और चेरनोजेम मिट्टी भी कहते हैं। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो गंडक से। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन है? तो इसमें पहले के अनुसार ऑप्शन में महाराष्ट्र लिखा हुआ है लेकिन अभी के समय में गुजरात है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर। किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो
तमिलनाडु में होती है, दक्षिण पश्चिम को लौटते समय होती है। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुआ? तो 1948 ईस्वी में हुआ था स्थापित, और ये अमेरिका की जो टेनेसी घाटी परियोजना है उस पर आधारित है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था? तो 1853 ईस्वी में थाने में हुआ था, मुंबई से थाने। पारादीप कहाँ अवस्थित है? तो उड़ीसा राज्य में। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर खींचा जाता है? तो प्रशांत महासागर के बीचों बीच से होकर गुजरता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष लेता है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि का है जो 146 संख्या में है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटन। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष लेता है। किलिमंजारो क्या है? तो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी है, जो तंजानिया में स्थित है। संसार का छत किसे कहते हैं? तो पामीर के पठार को कहते हैं, जो ताजिकिस्तान में है, और इसका कुछ एरिया अफगानिस्तान और चाइना के साइड में भी लगता है। रेगुर किसका नाम है? तो काली मिट्टी का, और इसको चेरनोजेम भी कहते हैं। किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र परिवर्तित किया? तो पैंक ने। मलक्का जल संयोजक में कहाँ से कहाँ तक आने जाने की सुविधा है? तो हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधा है, और ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर में, और बोर्नियो द्वीप भी प्रशांत महासागर में स्थित है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो एक महासागरीय धारा है, और ये गर्म जलधारा है जो अटलांटिक महासागर में बहती है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? तो कनाडा के निवासी हैं। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो अफ्रीका के निवासी है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, और नीति निदेशक तत्व में कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 के बीच में। बयालीसवें संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ था, से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय क्या जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था और स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के आधार पर आधारित था। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास थी? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पास, जिसे 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के माध्यम से। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल देता है, जिसे हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, और रसिया की सहायता के द्वारा छोड़ा गया था। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय को नियुक्त किया था बिहार में, और बंगाल में मोहम्मद रजा खान को। पट अंचल कहाँ अवस्थित है? तो झारखंड में। बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो 45.85%। बिहार के सबसे बड़े
जिला कौन है? तो गया है। झारखंड राज्य कब स्थापित हुआ था? तो 2000 ईस्वी में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1912 ईस्वी में। किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? तो बोध गया में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है। पलामू जो रांची में है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना है। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के पक्ष में थे। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ? तो 1956 ईस्वी में। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सारे मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।